हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर रज़वी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे आपको याद होगा मार्च में एक मिसाइल आया था हिंदुस्तान की तरफ से ब्रह्मोस और वो पाकिस्तान के इलाके खानेवाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसका इलाका मियां चन्नू वहाँ पे गिरा था। उन दिनों में बहुत सारी बातें हो रही थी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, हिंदुस्तान के पाकिस्तान के मीडिया में। लेकिन अभी जाके वहाँ पे एयरफोर्स के 3 लोगों को सज़ा दी गई है कि शायद उनकी तरफ से कोई गलती हुई, आई डोंट नो, खैर उस पे डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ-साथ इस वक़्त चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ चल रहा है, जयशंकर साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट 2-3 जगहों पे उन्होंने ये बयान दिया है कि हालात ख़राब हैं। ड्रोन्स खरीद रहा है हिंदुस्तान $3 बिलियन के, एक बहुत बड़ी डील है और बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट जो ड्रोन्स हैं अमेरिका के, जो उन्होंने अयमन ज़वाहिरी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया, वो हिंदुस्तान को मिल रहा है। ग़ालिबन 30 ड्रोन्स का एक कैप उनको मिलना है और वो कह रहे हैं कि इसको हम वहाँ पे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और एस-400 का एक और जो सेटअप है वो लग रहा है एलएसी के ऊपर, एक लगा हुआ है ग़ालिबन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर, एक वहाँ पे। बाकी क्या हो रहा है और यूनाइटेड नेशन का जो रोल था, वाक़ई वो यूज़लेस हो रहा है या नहीं? एससीओ हो, ब्रिक्स हो, क्वाड हो, बहुत सारे और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हो क्या रहा है, तफ़सील पे बात करेंगे और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का उन दिनों में भी बड़ा मतलब शोर-शराबा हुआ थोड़ा-सा, क्योंकि आप टेक्निकल चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और आपको पता होती हैं। 3 लोगों को सज़ा हुई है। पाकिस्तान ने, जी खैर उसके ऊपर पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा कि जी हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का कहा था कि ये गलती अगर इस तरह हुई है तो नो डाउट एक बड़ी चीज़ है किसी दूसरे कंट्री में मिसाइल का जाना। दोनों के बीच में वैसे ही बाज़ औक़ात हालात काफ़ी पतले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो फिर ये चीज़ ज़रा ज़्यादा सेंसिटिविटी रखती है। हालाँकि इससे पहले हमने देखा कि चाइना के मिसाइल जो है वो ग़ालिबन जापान के कुछ इलाकों में गिरे थे, लेकिन उनके शायद इतने मसाइल नहीं होंगे या जो भी है। क्या कहेंगे इसके हवाले से कि क्या ऐसी मिस्टेक हो सकती है जिसके ऊपर 3 एयर फ़ोर्स के लोगों को सज़ा हुई है आप लोगों की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से? देखिए फागर भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको याद हो, आपके चैनल पे और भी कुछ चैनल्स पे मैंने इसी विषय पे बात की थी और मैंने कैटेगोरिकली तब कहा था कि ये एक एक्सीडेंट है और ये कोई आपका एयर डिफेंस चेक करने के लिए कोई सुरसुरी नहीं छोड़ेगी कि कुछ आपके लोग ही कह रहे थे कि आपने जी छोड़ दिया एयर डिफेंस चेक करने के लिए। मैंने कहा देखिए, ये एक एक्सीडेंट है, ऐसी चीजें नहीं करी जाती जी। जियोपॉलिटिक्स में। जब हालात थोड़े गर्म हो, न्यूक्लियर आर्म्स नेबर्स हो, ऐसी चीजें नहीं करी जाती, इट्स एक्सीडेंट। अगर कुछ लोगों का ये कहना था कि देखिए जी, ये हमने जबरदस्ती किया था पाकिस्तान के एयर डिफेंस चेक करने के लिए, अब उनको टेलीग्राम कहाँ से आता, उन्हें कौन खबर देता, मुझे नहीं पता। बट अगर ये कुछ ऐसी कोई हकीकत होती तो आज 3 लोग टर्मिनेट नहीं किया जाए, सस्पेंड नहीं किया, टर्मिनेट मतलब। और ये क्लियरली बोला गया कि एसओपी जो था उसको वायलेट किया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो मिसाइल को ओके। रखने का है, राइट, राइट। देखो उसको वायलेट किया गया, उसके कारण ये गया। अच्छी बात ये थी, ये अनाम था। मैंने तब भी बोला था, मैंने कहा ये अनाम मिसाइल था, इसमें पेलोड कुछ नहीं था। बिल्कुल अब नहीं देखिए, था। यस। अब कुछ लोगों को वो मतलब ना हर पिक्चर में वो मतलब वो सनसनी सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी बनानी है जी, जी। कि हमने मिसाइल छोड़ा टेस्टिंग करने के लिए। हम देखिए, ये सब टीआरपी के लिए ठीक होता, पर ये वाकई ऐसा होता नहीं है। हमारे राइट। यहाँ पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन प्लेस है। अगर भाई टेस्टिंग होती, हम अपने 3 लोग आज टर्मिनेट नहीं करते, हम ये नहीं बताते एसओपी वायलेशन क्या हुआ, हम इसको पब्लिसाइज नहीं करते, इस पे जो कमीशन बैठी थी वो रिपोर्ट नहीं देती, और उनमें से एक बहुत सीनियर ऑफिसर है जिनको टर्मिनेट किया गया। हमारे टर्मिनेट बहुत बड़ी चीज होती है फोर्स से यूजुअली सस्पेंड किया जाता है, पर टर्मिनेट मतलब बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, तो मुकम्मल उनकी सर्विसेज़ ही खत्म कर दी गई। ये चीज वाजे करना यहाँ जरूरी है कि दैट वाज एक्सीडेंट। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, आपके चैनलों पे, अपने नेशनल टीवी पे, हाजिर, इट वाज एक्सीडेंट, इट वाज नथिंग बियॉन्ड दैट। क्योंकि देखिए, ये बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल, चीजें, बिल्कुल, रॉकेट नहीं चला रहे जा रहे दिवाली पे कि बिल्कुल। पड़ोसी के यहाँ चला गया, यहाँ हाँ, चला गया, जो बिल्कुल। बच्चे बोतल घुमा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये हमें ऐसी चीजों से, ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। और देखिए, हुँ, हमें जहां दिक्कत है, जो दिक्कत है उस पर हम फैक्ट फिगर डाटा पे बात करें। जब हम हुँ, अपना परसेप्शन, इल्यूजन और डिल्यूजन चीजों में लाते हैं, तो हुँ। हर चीज ना फिर कॉमिक बन जाती। इस चीज जी, से जी। मैं बचना चाहिए। आई एम ओके। हैप्पी कि इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन अ स्टैंड, आई एम हैप्पी दैट थिंग्स आर आउट। और मैंने तब भी ये बोला था कि भाई,
ये एक एक्सीडेंट है, दैट इज नथिंग बियॉन्ड दैट। आप इसको अच्छा इधर उधर ना पड़े। अच्छा सुमित जी, एक चीज और है, कुछ एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम का बहुत बड़ा एक मतलब खतरनाक चीज है, क्योंकि ये आपने जिस तरीके से बिल्कुल वाज़ेह किया कि बच्चों का खेल नहीं है, छोटी चीज नहीं है। मतलब एक जो सरकार के उसमें इस्तेमाल में चीजें होती है, इवन एक पिस्टल का भी बड़ा उन्होंने एक बड़ा सख्त किस्म का सिस्टम रखा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो घरों में हमारे अगर कोई पड़ा हुआ है तो ठीक है जी, ऐसा वैसे उठा लिया, चाहिए कर दे, वो कोई वहां तो सर मतलब इवन मैगजीन लगाने तक और उसके अंदर राउंड्स डालने तक पूरे एक सिस्टम चलता है। फौज में हो या फिर जो भी डिफेंस से रिलेटेड इदारे होते हैं, वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दुनिया के कहीं पे हो सर, तो ऐसी चीज मतलब मिसाइल का उड़ना, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि मिसाइल, वो बरामोस मिसाइल बड़ा एक इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये मिसाइल जो पूरी एक सीरीज है उसमें से एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है सर, उसका इस तरह जाना कितना बड़ा आप समझते हैं कि एक मैं उसको क्या कहूं, टेक्निकल फॉल्ट कहूं या कमजोरी कहूं या क्या, मतलब ऐसी चीज हो सकती है, आपको क्या नजर आता है? जी, देखिए फखर भाई, इसमें जो मिसाइल सिस्टम्स रखे जाते हैं तो इनका एक जी एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग का, कब जी जी रखना है, बिल्कुल। कैसे रखना है, कैसे मेंटेनेंस होगा, कैसे जी ट्रांसपोर्ट जी होगा। अब क्या होता है ना कि कोई बंदा यार कोई नहीं यार, ऐसे कर दो, ये होता है ह्यूमन फेलियर। इट इज अ ओके। ह्यूमन एरर, नॉट अ सिस्टमिक एरर। राइट। अगर सिस्टमिक एरर होता तो तब 3 लोग टर्मिनेट नहीं किए जाते। ओके। अगर ह्यूमन एरर नहीं होता तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। अगर सिस्टम खराब हो गया तो उसमें आदमी क्या करे? फिर आदमी बिल्कुल की तो सही। गलती नहीं है। अगर एसओपी वायलेट किए गए, मतलब आपने लापरवाही बरती, आपने कुछ चीजों को नजरअंदाज किया, उसके राइट। कारण ये घटना घट जाती। तब मैंने एक सवाल जरूर पूछा था, मैं आज फिर जी जी पूछूंगा। मैंने कहा यार ये 3 मिनट 17 सेकंड पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी, गई बाय एक्सीडेंट है, तो व्हाट डिड पाकिस्तानी एयर स्पेस डू? क्योंकि आईएसपीआर का एक वो भी आया था, प्रेस ब्रीफिंग उसी दिन रात को। बिल्कुल, काफी बड़ी ब्रीफिंग हुई थी इस हवाले से। मैं कहा 3 मिनट 17 सेकंड, तभी मैं भी ने भी लाइव किया था आपके के लोग के साथ। मैं कहा जी 3 जी। मिनट 17 सेकंड आपके स्पेस में थी, व्हाट डिड यू डू टू स्टॉप इट? आप कुछ नहीं कर पाए इसको। देखिए अब ये एक्सीडेंट था, ये खाली थी, ये भरी हुई वट थी, तो एवर द थिंग्स, ये बात आपकी मैं मानता हूं। ये तो बार ये तो गिरने के बाद पता लगा, बट बिल्कुल। व्हाट डिड यू डू टू स्टॉप इट? आप नहीं कर पाए। बात उस पे भी इंटरसेप्ट होनी, नहीं कर सके आप इसको। बात उस पे भी होनी चाहिए कि 3 एग्जैक्टली मिनट exactly. 17 सेकंड बहुत बड़ा टाइम होता है, 57 सेकंड काफी बहुत बड़ा बड़ा टाइम टाइम। है, बिल्कुल। इंटरसेप्ट आप कर नहीं पाए। और तब भी मैं ये आज वाज़ेह कर दूं, इट वाज बिकॉज ऑफ नॉट ऑफ अ सिस्टमिक फेलियर, इट वाज बिकॉज ऑफ अ ह्यूमन नेग्लिजेंस। दिस इंसिडेंट हम्म। हैपेंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस। तभी इतना बड़ा कदम लिया गया और इसको पब्लिक किया गया और बताया हाँ। गया कि भाई ऐसे ऐसे हुई है। तो राइट। ये चीज आज इसके बाद यहाँ खत्म हो जानी चाहिए कि भाई कोई मिसाइल छोड़ा गया, कुछ टेस्टिंग करी गई, मतलब ना कुछ एयर डिफेंस को चेक किया गया, ऐसी चीजें अगर भाई मिलिट्री में, न्यूक्लियर आर्म्स नेबर्स में ऐसी चीजें नहीं होती। और ये कोई मतलब ये दो पड़ोसियों की लड़ाई नहीं है कि भाई मतलब ना कुछ भी कहीं भी दो दो पत्थर आप मेरे बिल्कुल। पे मार दो, पत्थर आप मैं आप पे मार दूंगा, बिल्कुल ऐसे नहीं सही। होता। बिकॉज एग्जैक्ट। nations behave responsibly and we are a responsible बहुत nation. जरूरी है। We cannot behave in a haphazard and a, not in a non-responsible manner. हम ऐसा कभी नहीं एब्सोल्युटली करेंगे। राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा सुमित जी, एक तो ये चीज के इस वक्त आप लोगों का S-400 का एक और कैप आ रहा है, कैप हम कहेंगे या पता नहीं उसका क्या कहेंगे, कि एक और सिस्टम आ रहा है, वैसे तो एक बैटरी इंस्टॉल जी। हो चुका है बिल्कुल। अच्छा, LAC के ऊपर उसको लगाया जा रहा है। चाइना के मतलब हम तो स्टेटमेंट, क्योंकि जो उनका अवेलेबल मीडिया उनके हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो आप भी यकीनन पढ़ते होंगे, हम भी इधर पाकिस्तान में बैठ के उसी को फिर एक, या फिर अगर सम टाइम जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्डियन या कोई और उसके ऊपर स्टोरी कर ले तो वो फिर देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर तो उनका जो अपना 2-3 मीडिया हाउसेज है जो उनको कहा जाता है, तो वो सुना है कि वो उसके ऊपर काफी उनको रिजर्वेशंस हैं और ये सारा कुछ है, और थोड़ा से वो मतलब नजर आ रहे हैं कि तपे हुए हम कह दें या गुस्से में कह दें या वट एवर आप उसको कर सकते हैं। तो क्या ऐसी चीज है, और वाकई ये जो चाइना के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके लिए बड़ा मतलब बेहतर है ये जो सिस्टम आप लोग वहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं? देखिए फखर भाई, अगर हम किसी भी मिसाइल सिस्टम की बात करें तो लेयर्स होती है, लेयर्स ऑफ राइट। डिटरेंस, लेयर्स ऑफ रिस्पॉन्स। जी जी। कभी ये नहीं होता कि आपने बंदूक चलाई मैं तोप चलाऊंगा, ऐसा कभी सही। नहीं होता। सही, बिल्कुल तो ठीक। अब क्या होता है कि जब आप लैडर ऑफ एस्केलेशन पे ऊपर जाते हैं तो हमें पता उनके पास क्या, हमारे पास क्या, आपके पास क्या, हमारे पास ये है। आपके पास तो आपकी भी मैपिंग होगी, हमारी भी होगी, चाइना की भी है, चाइना विज़ावी इंडिया, इंडिया विज़ावी पाकिस्तान, पाकिस्तान ओके। विज़ावी इंडिया। ये मैपिंग हुई पड़ी, इट्स कॉल्ड एस्केलेशन लैडर। जी जी। क्या करना आप देखिए, अब एस्केलेशन लैडर में देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड कि कैन यू ब्लॉक द लैडर? आप लैडर को ब्लॉक कर सकते हो किसी लेवल पे।
अब हमने आपके साथ ही बात की थी, जो चाइना के पास S-400 अभी है, उसमें 400 किलोमीटर इंटरसेप्ट करने वाला मिसाइल नहीं था, क्योंकि रशियंस ने उन्हें दिया नहीं, क्योंकि ये रिवर्स इंजीनियर करके कुछ गड़बड़ कर देंगे। अब जो हमें दिया है, जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे मैंने बोला, बिल्कुल आपने बोला। इसका जो 100-400 किलोमीटर वाला मिसाइल दिया, मैंने सुनने में आया, कुछ एक्सपर्ट्स का माना उसकी रेंज 400 से भी ज्यादा है। उसका रडार एडवांस है, उसके रडार का जो हॉरिजन है वो बढ़ा किया गया है, और इसमें जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है उसमें भी दूरी बढ़ाई गई, व्हिच मेक्स द सिस्टम मोर एफिशिएंट। अब S-400 लगने के बाद चाइना हैज टू रियली गो अप द एस्केलेशन लैडर टू बाईपास इट। बट अगर आप अप जाओगे एस्केलेशन लैडर पे, देयर इज नो कमिंग बैक। प्रॉब्लम यहाँ है, अगर आप फिर बहुत बड़ी कोई चीज यूज करोगे, then it will be a full blown war। अगर आप आईसीबीएम वगैरह लेवल पे गए, तो हमारे फिर आईसीबीएम जब चलने लगते हैं, फिर ये लड़ाई कहाँ रुकेगी किसी को नहीं पता। क्योंकि अब पीछे आपने एक और चीज देखी होगी, चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई, अब देखिए एलएसी पे क्या हो रहा है आजकल, वो J-8 और J-12 जो MiG-21 की कॉपी उनके पास है, उसको उड़ा रहे हैं बार बार। एक 10 किलोमीटर का एरिया है फकर भाई एलएसी के पास, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जोन कहते हैं उसे। ये एग्रीमेंट है, आप 10 किलोमीटर तक नहीं आओगे। वो क्या करते हैं, एलएसी नहीं आते, उस 10 किलोमीटर के एरिया में घुसते निकलते हैं। अच्छा, जैसे वो घुसते हैं, हमें भी जहाज उड़ाने पड़ते हैं। उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा ये है कि हम अपग्रेडेड सुखोई उड़ाए, उनकी मंशा ये हम राफेल उड़ाए, उनकी मंशा ये देखना कि हमारे नए नए एयरफील्ड्स कहाँ है, नई नई एयर स्ट्रिप्स कहाँ है। अच्छा, एक थोड़ी सी एक चीज, आपको सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग की एयरफील्ड एक एलएसी के करीब भी है जहाँ पे राफेल डिप्लॉयड है ना? हाँ, वो नई भी कुछ एयर स्ट्रिप्स नई भी बनी है, मुझे नहीं पता कहाँ बनी है। एयर स्ट्रिप्स नई भी बनी, कुछ डिप्लॉयमेंट्स और भी हुई। ये क्या कोशिश करते हैं, ये करते हैं कि हम राफेल उड़ाए, हम ये अपना ये Su-30 उठाए MKI विद, जिस पर ब्रह्मोस लगा है। ये देखना चाहते हैं हमारा रेस्पॉन्स टाइम, ये देखना चाहते हैं हम कितनी देर में इंटरसेप्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उड़ा रहे जैगुआर और हम उड़ा रहे मिराज। जैगुआर और मिराज के सारे स्पेक्स है, इनके पास भी जैगुआर है, शायद मिराज है नहीं है, मुझे नहीं पता, जैगुआर इनके पास भी। हम उड़ा रहे हैं। अब इन्होंने एक चीज दी थी कि इंडिया का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर हुआ है, और फकर भाई केवल 7 एक चीजें होती है जिसके मद्देनजर ये रेस्पॉन्स टाइम बेहतर किया जाता है। पर आज चाइना को ये नहीं पता उन 7 में से कितनी चीजें हमारे पास है, हमने कौन सी एक्टिवेट की और कितनी एक्टिवेट की है। ये वो सिर्फ हमारी रेस्पॉन्स टाइम नापने के लिए वो जो हरकतें करते ताकि हम रिएक्ट करें और उन्हें पता लगे। अब जब S-400 हमारा डिप्लॉय जो हो रहा, 5 बैटरी हमने ऑर्डर की थी, एक तो पंजाब बॉर्डर में लगाई, दूसरी यहाँ लगा रहे। इसके होते ही यू हैव टू गो वेरी हाई अप इन द एस्केलेशन लैडर, कि जो स्टेप आपने काफी स्टेप्स ब्लॉक कर दिया S-400 के लगते ही। अच्छा, इज अ गेम चेंजर। आपने भी देखा होगा WDMMA की रेटिंग आई, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को हायर रैंक किया देन चाइनीज एयरफोर्स। उसके बाद से बहुत हड़कंप मच गया चाइना में, भाई ये क्या हो गया, हमारे पास ज्यादा इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग कैसे। उस पर कभी फुर्सत में बात करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या है। आप चाहे तो उस पर बहुत बड़ी डिटेल में बात कर सकते हैं, वाई रेटिंग इज हायर। तो अच्छा, MMA में जो है वो दुनिया की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग है। ये 98 कंट्रियों में 47,000 जहाज ये स्टडी करते हैं, एयर सर्विसेज स्टडी करते हैं। इससे ऑथेंटिक रेटिंग कुछ है नहीं। जब ये रेटिंग आई, और फिर इसमें तब तक जब ये रेटिंग का सर्वे केवल 2 जैगुआर आए थे, बट उन्होंने बजट किया, सॉरी 2 राफेल आए थे, पूरे राफेल आ गए। और इस रेटिंग के निकलते ये 30 ड्रोन्स वाली डील भी हमने कर ली। अब ये जो चीज आई है, जो आप सोच रहे थे लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट वॉरफेयर आप करेंगे, अब वो नहीं पॉसिबल है। S-400 के लगते वो पॉसिबल नहीं है। हमारा S-400 उनके S-400 से कहीं ऊपर है। दूसरी बात, अगर अब आपको करना, आपको हाई कॉस्ट हाई इंपैक्ट वॉरफेयर करना पड़ेगा, जिसका नतीजा और खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी नाउ प्रिपेयर्ड फॉर अ फुल ब्लोन वॉर इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड S-400, जो पॉसिबल नहीं है, बट देयर आर सम सिस्टम्स व्हिच कैन बाईपास। बट फिर वो एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, वो छोटी मोटी लड़ाई एक रह जाएगी। अच्छा सर, एक चीज़ और है सुमित साहब, एक चीज़ और है कि अभी आप लोगों की कुछ एक्सरसाइजेज आने वाली है उत्तराखंड में, गालिबन अमेरिका और आपकी 10,000 फीट से ऊपर की, बिल्कुल अक्टूबर में गालिबन होनी है। तो उसके ऊपर भी जो खबरें आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि जी वो चाइना, क्योंकि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उनको तंग किया जाए, जहाँ पे वो ताइवान में अगर कुछ करते हैं या उनके खिलाफ कहीं और वर्ल्ड स्टेज पे करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार इस तरीके से किया जाए। तो वाकई इज इट पॉसिबल कि जो आप बता रहे हैं कि यार लार्ज स्केल जंग हो सकती है चाइना और हिंदुस्तान के बीच में, तो चाइना ऐसा कर सकता है क्या? पॉसिबल है ये चीज? देखिए फखर भाई, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। S-400 यही करेगा।
S-400 जो छोटा मोटा इंकर्जन वो कर सकते थे या छोटा मोटा इम्पैक्ट डाल सकते थे, S-400 के लगते ही वो खत्म हो जाएगा। अब दे हैव टू गो अप द एस्केलेशन लैडर, पॉइंट नंबर 1। अभी पीछे 2-4 हफ्ता भर पहले हमने एक एक्सरसाइज की अमेरिकन के साथ, एक और अक्टूबर में शेड्यूल, और बहुत उस साइड है। हम चाइना को क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम भी आपके पास हैं, हम भी आपके साथ, 100 किलोमीटर गालिबन डिस्टेंस होगा LAC से वहां पे। और अभी आपने देखा होगा कि 2 चीजें और आपको बोलूं फखर भाई, पीछे यूएस नेवी का शिप डॉक होता है इंडिया में, चेन्नई में 70 साल में पहली बार। पीछे एक खबर बहुत दबाई गई, खबर ये दबाई गई 10-1 दिन पहले, इंडियन डिफेंस अटैचे को पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू पेंटागन। नाउ इंडियन गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली टॉक टू पेंटागन बाईपासिंग द व्हाइट हाउस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। इंडिया इज द ओनली कंट्री। तो जैसे ही देखिए पीछे रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अब मैं अपने एलाइज को अपना थोड़ा हायर वेपन सिस्टम भेजूंगा, विद इन 48 आवर्स 2 चीजें आई, एक तो ये शिप वाली बात हुई और अमेरिका का ये पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस हमारे डिफेंस अटैचे को। अब उनके साथ मिलकर हम डिफेंस सिस्टम्स बना सकते हैं, वो जैसे ब्रह्मोस रशियंस के साथ है वैसे ही हम अमेरिकन के साथ मिलकर डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं। काफी जो सैंक्शंस का चक्कर का वो हल्का हो जाएगा, काफी जो रुकावटें थी वो हल्की हो जाएगी, और अमेरिका को भी पता हमें भारत की जरूरत है, हमें पता हमें उनकी जरूरत है। तो अगर चाइनीज कुछ कर रहे हैं तो हम भी उनको एक जवाब दे रहे हैं। देखिए उनके जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो उनके डिफेंस वॉचर्स है, उन्हें भी पता लग रहा है हम 100 किलोमीटर दूर है। अब चाइना की जो अभी इकोनॉमी है उसको देखते, उसको मद्देनजर देखते, वो लड़ तो सकते नहीं। अगर वो लड़ते तो वो जब उनकी मूंछ मुड़ गई थी ताइवान में वहीं लड़ लेते, वो लड़ नहीं सकते। चाइना ने पंगे पाल लिए फखर भाई, वो किस किस से लड़ेगा, कहाँ तक लड़ेगा, कब तक लड़ेगा। देखिए लड़ाई होती है जब 2 लोग होते हैं। अगर आप ऐसी लड़ाई करो जिसमें 20 लोग आपके सामने खड़े हो जाए या 5 लोग खड़े हो जाए, आप भी नहीं लड़ोगे, मैं भी नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल। तो जैसे रशिया यूक्रेन में लड़ाई क्यों हुई, वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है। अगर उसमें 15 कंट्री इन्वॉल्व होती है, लड़ाई नहीं होती, राइट। तो ये जो चीजें चाइना कर नहीं सकता, बट हाँ चाइना को एक मैसेज देना बहुत लेकिन सुमित जी एक चीज और, ये चीज आपकी बात काफी हद तक मैं इससे एग्री हूं कि वो नहीं लड़ते। तो फिर सर हिंदुस्तान इतना मतलब $3 बिलियन के सर ड्रोन्स, 30 ड्रोन स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स ले रहे हैं, एयरफील्ड्स दड़ादड़ आप लोगों ने वहां पे बना ली, राफेल जो आप लोगों ने मतलब काफी सारे जहाज आप लोगों ने फ्रांस से खरीद लिए, बाकी टेक्नोलॉजीज के ऊपर फिर इतने $बिलियन सर किस लिए लगा रहे हैं? कि अगर आपको पता भी है कि चाइना आपके ऊपर कभी मतलब उनकी नहीं है, ठीक है गलवान में उन्होंने किया लेकिन वो एक अलग कहानी है, वो उस तरह की ओपन जंग तो थी नहीं कि बस ठीक है हाथ जो आपके ऊपर हमला हुआ और हाथ-तपाई हुई या जो भी हुआ उसमें जो भी नुकसान हुआ चाइना का या हिंदुस्तान का, वो एक अलग थी। मैं उसको उस तरह का जंग नहीं कहूंगा, लेकिन शुरुआत वहीं से हो गई है। शुरुआत वही, जयशंकर साहब बार-बार गालिबन जिक्र भी कर रहे हैं उस चीज का। देखिए फखर भाई क्या हुआ 1962 में भी आपने सामने से तो हमला किया नहीं, हिंदी चीनी बाई वे पीछे छुरी घुसाई। गलवान में आपने बुलाया बात करने और पीछे आपने हमला कर दिया। हाँ बिल्कुल सही। आप देखिए या तो आप में हिम्मत हो, आप वक्त रखते हो तो सामने से आओ ना लड़ने, कोई दिक्कत नहीं आपको लड़ने आना है। आप मौका ढूंढते हैं, आप वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, आप धोखा देखने की कवायद ढूंढते हैं, यू आर लुकिंग फॉर दैट गैप कि कहाँ मैं धोखा दे दूं। इंडिया पाकिस्तान में भी लड़ाई हुई, सामने हुई, कोई ये चोरी इधर दाएं से बाएं से ये नहीं हुई। अब ये जो है ये लोग क्या करते हैं, ये मौका ढूंढते हैं वल्नरेबल का। देखिए जब श्रीलंका टूट रहा था तब उन्होंने अपनी पत्ता खेल लिया। अब ये इराक में पैसा लगा रही, ईरान में पैसा लगा रहे, पाकिस्तान में पैसा लगा, ये वेट करते आप कमजोर कहाँ पड़ो मैं तब आऊंगा। अब अगर भाई हम अब देखिए हमें अपना स्ट्रेंथ तो डिफेंस बढ़ाता रहना पड़ेगा ना। अब हमारी अप्रूवल रेटिंग ऊपर, अब इस ड्रोन के आने से क्या हुआ, ये ड्रोन जो है जनरल एटॉमिक्स एक यूएस की कंपनी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, कोई बीच में प्राइवेट पार्टी वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको इस ड्रोन के बारे में एक चीज बताऊं, MQ-9B ये वर्ल्ड का स्टेट ऑफ आर्ट बेस्ट ड्रोन है। इससे ऊपर ड्रोन अभी दुनिया में कोई नहीं है, और पहली बार ऐसा ड्रोन अमेरिका ने किसी दूसरी कंट्री को दिया है। ये ऐसी चीजें फखर भैया, पैसे रखो ना टेबल पे, बोलो लो जी 3 के 6 बिलियन लो मुझे दो, अमेरिकन गवर्नमेंट विल डिसाइड वो आपको देगी नहीं देगी। नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, ये बात आपकी सही है। चाइना के पास पैसों से नहीं देते सर, बिल्कुल एग्री विद यू। और ये जो हमें दिया है, फिर इसके साथ सिस्टम आता है, टेक्नोलॉजी आती है, ट्रांसफर आता है, मेंटेनेंस आती है, काफी चीजें आती है। ये हमें एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है ऑन लैंड, ऑन एयर, ऑन सी, ऑन डेजर्ट। और देखिए इस ड्रोन की खासियत ये 35 घंटे हवा में रह सकता है। हाँ, और ये एविएशन स्टैंडर्ड सारे मीट करता है, तो इसके लिए कोई आपको स्पेशल उधर लेने की जरूरत नहीं, क्लियरेंस वगैरह, एविएशन स्टैंडर्ड्स मीट करता है। इसके लेंसेज आर हाईली एडेप्टिव, डिजिटल लेंसेज यूज किए गए हैं। इसका मिसाइल में तो लोड होते हैं इसके ऊपर, ये तो काफी स्ट्राइकिंग ड्रोन है।
और ये आर्म ड्रोन है। जो हमने पहले लिए थे वो थे रिकॉग्निसेंस ड्रोन, इससे पहले जो टर्की से लिए थे वो थे कम्युनिकेशन ड्रोन। दे आर आर्म ड्रोन। और इनमें जो हेलफायर मिसाइल्स हैं जो इम्प्रूव है, हेलफायर मिसाइल अब इतना इम्प्रूव कर लिया फकर भाई, अगर 5 या 10 मीटर में 2 लोग बैठे तो अगर आप ए को चूज करो बी को इग्नोर करो, उतनी एक्यूरेसी। अगर आपको याद होगा जब एमन ज़वेरी वाली बात हुई थी, सिर्फ उस घटना में वो मारे गए थे हाँ और कोई नहीं बिल्कुल। मारा गया, फैमिली का कोई नहीं मारा गया। इतना एक्यूरेट है ये हेलफायर मिसाइल। यू कैन एग्जैक्टली मेक एक्यूरेट इट टू द लास्ट पॉइंट। तो इसके आने से काफी हमारी फायर पावर बढ़ गई है। और देखिए अब हम फायर पावर को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम केवल जहाज नहीं बढ़ा रहे, हम स्ट्रेटेजिक आर्सेनल बढ़ा रहे हैं। और आर्सेनल में रिडंडेंस है, कोई फ्रेंच है, कोई इजराइल का है, कोई जर्मनी का है, कोई यूरोपियन है, कोई हमारा एलसीए के भी आपको पता होगा 7 कंट्रियों से ऑर्डर पड़े हैं। 18 तेजस हमने इंडक्ट कर लिया, तेजस मैक 2 भी बना रहे हैं, MK2 भी बना रहे हैं हायर वर्जन। तो ये हम चीजें जो बना रहे हैं मिक्स एंड मैच बना रहे हैं। पीछे हमने बात की थी 125 जहाजों का हमने टेंडर भी निकाल रखा अभी। तो हमें करीब, मैं छोटा सा यहाँ बताऊं, हमें करीब 600 जहाज और लेने हैं, जो हमारी एक डिक्लेयर्ड प्रोक्योरमेंट या पॉलिसी विल बाय 600 मोर प्लेन्स। बट हमारे यहाँ फाइटर और जो सपोर्ट प्लेन का रेशियो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ ट्रेनर टू फाइटर बहुत अच्छा रेशियो, अपाची भी है, चिनूक्स भी है, सर हरक्यूलिस भी है, और यहाँ AN-92 भी है। तो ये जो मिक्स एंड मैच ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो रिटेंडेंस है और जो रेशियोज हमने अच्छे किए, हमारे पास 6 मिड एयर टैंकर्स है, चाइना के पास 2 मिड एयर टैंकर्स है। तो ये जो चीजें, और उनके पास जो 2000 जहाज है वो तो वो J8 J12 ही है जो MiG-21 की कॉपी है। तो अब इन सब चीजों, और अब ये जो ड्रोन आया है ये हमें टैक्टिकल एज देता है। We can take high profile targets now anywhere, high profile installations anywhere. इसलिए अगर आप इसको S-400 के साथ लगा के देखें, इसको आप राफेल के साथ लगा के देखें, इसको आप लगा के देखें जो सुखोई में ब्रह्मोस लगा है। और एक और चीज आपको बताऊं, ये चाइना बात करता है J-20 हमारा जी स्टेल्थ फाइटर, आपने सुना होगा जी जी। मगर ये ओपन सीक्रेट है, मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा। आज जो हमारा अपग्रेडेड रडार है सुखोई में जो लगा है, सुखोई 30 MKI में, दैट कैन सी J-20। सुखोई का रडार कैन इजीली सी J-20, जिसको ये कहते हैं, ये भी ये जो हमने स्टेल्थ बना दिया, ये बना टेक्नोलॉजी यूज हुई है कि नजर नहीं आएगा रडार के ऊपर। आज हमारा सुखोई MK-30I का रडार कैन सी J-20। ये कोई भी मिलिट्री आपको एक्सपोर्ट आपको बता देगा, और एडवांस रडार बात ही नहीं करता। एक चीज मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है कि ठीक है, अमेरिका ने ये वाले ड्रोन्स, इसके मतलब जो मैंने इसके हवाले से पढ़ा, नो डाउट कि बड़े लेटेस्ट किस्म का ड्रोन है उनके पास। वैसे तो वो बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में इस्तेमाल हुआ। तो अगर कल को चाइना और हिंदुस्तान के बीच में हालात बेहतर हो जाते हैं, और इतने बेहतर हो जाते हैं कि ये फिर मतलब अमेरिका को लगता है कि यार अब तो काम उलट हो गया, और पॉसिबल है सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि ये इम्पॉसिबल है, ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तो फिर सर अमेरिका क्या कर सकता है? क्योंकि अमेरिका की तो एक आदत बहुत अच्छे से है, हम उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन उनका ये काम होता है कि वो जगह ढूंढ रहे होते हैं। जगह जब उनको मिलती है तो फिर उसके बाद उनका अगला, किसी को भी, कभी अफगानिस्तान को कर लिया टारगेट, कभी इराक को कर लिया टारगेट, कहीं कभी, मतलब उनका पूरा साल या पूरी लाइफ शायद इसी में गुजर रही है कि वो ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर अमेरिका क्या करेगा, और फिर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में क्या चीजें हो सकती है? क्योंकि ये जरूरी नहीं हो सकते 5 साल के बाद ऐसे हालात हो कि हम मतलब आज बैठ के जो बात करें बिल्कुल उलट इसके हो सकती है। बिल्कुल, देखिए फगर भाई, यहाँ जो एक चीज हमें समझनी पड़ी, और बिल्कुल मैं क्लियरली बोलूंगा आपको, मुझे जो लगता है ये जो चाइना में जब तक शी जिनपिंग है तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आप उम्मीद ना करें कुछ बदलेगा, क्योंकि ये सोचते कि माओ का मैं प्रेडेसर हूँ। जो माओ का जो, अगर आप देखेंगे, माओ और डेंग ज़ाओपिंग में बहुत फर्क था। दोनों कम्युनिस्ट थे, आसमान जमीन फर्क था माओ और डेंग ज़ाओपिंग में। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे और ये शी जिनपिंग में बहुत फर्क है। अगर ने देखा, जब कम्युनिस्ट पार्टी की 100th एनिवर्सरी थी तो उन्होंने माओ वाली जैकेट पहनी थी, और जो माओ का जो सक्सेसर माओ ने खुद डिक्लेयर किया था उसको डेंग ज़ाओपिंग ने हटाया। चाइना को इकट्ठा किया माओ ने, पर चाइना को बनाया डेंग ज़ाओपिंग ने। ठीक है, अब अगर वहां कुछ बदल जाए फंडामेंटली, कुछ ऐसी चेंज हो जाए, तो ये एशिया थोड़ा जो हीट है यहाँ पे कम हो जाएगी। जब तक वो चेंज वहां नहीं होती तब तक ये हीट कम होने की जरूरत नहीं। पर एक बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ फगर भाई, अगर ये 2-4 साल तक ऐसे चलता रहा और शी जिनपिंग वहां खड़ा रहा, तो इट विल कम टू अ टिपिंग पॉइंट, फिर ये ठीक नहीं होगा। इट विल नॉट बी एबल, दे विल नॉट बी एबल टू कम बैक। आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, एक 30 सेकंड दूंगा। $450 बिलियन उनके बैंक कहते हैं जी हमारा डिफॉल्ट है।
आप जानते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग से 10% ही बताते, 90% नहीं बताते। एक रियल एस्टेट कंपनी $250 बिलियन का लोन है डिफॉल्ट करने वाली, आज कल परसों, ठीक है। उन्होंने टेक पे क्रैक डाउन किया $3 ट्रिलियन का। जी, जी। आपने $150 बिलियन सीरिया में फूंक दिया, जी, आपने $65 बिलियन पाकिस्तान में लगा दिया, जी। आपने ऐसे कुछ बिलियन डॉलर यहाँ, कुछ बिलियन डॉलर वहां, और अब आप 50 से 100 बिलियन डॉलर आप इराक में लगाने को तैयार हो। अगर आप इनको सम टोटल कर ले, आपको 1 ट्रिलियन दिखेगा, 1 ट्रिलियन। अब यार उनके यहाँ पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं, मतलब न खोद के निकलते हैं, न हाँ, डॉलर बिल्कुल, निकलते ऐसा हैं। कहीं पे भी नहीं है। अगर आप पैसे इधर-उधर ऐसे बर्बाद करते रहोगे तो आपके जो बैंक हैं, आप फिर वहाँ पैसे नहीं देते, आप वहाँ गाँव वालों को पैसे नहीं देते चाइना में, आप वहाँ पीएलए लगा देते हो, लोगों को बंद कर देते हो। तो अगर ये आपकी यही फितरत चलती रही, आपके पास सारा पैसा होते हुए भी आप भिखारी हो जाओगे। ओके। ये सुनिएगा, या तो पैसा ना हो आपके पास सारा पैसा होते हुए भी आप भिखारी हो जाओगे, क्योंकि ये जो आपकी फितरत है ना कि भाई मैं इस पे कब्जा कर लूं, इसकी जमीन खा जाऊं, इसकी जमीन खा जाऊं, इस पे कब्जा कर लूं। देखिए, जमीनों को आप इतिहास उठा के देखिए, जमीनों को जीता गया ताकत से। आप किसी की भी बात करें, चंगेज खान की बात करें, सिकंदर की बात करें, किसी की भी बात करें, या तो आपके पास ताकत हो तब आप जमीन जीत सकते हो। पैसे से कोई जमीन खरीद नहीं सकता, कोई जमीन जीत नहीं सकता। या तो ताकत से जीती जाती है, या आपका कल्चर इतना पावरफुल हो, आपका सॉफ्ट पावर इतना पावरफुल, यू कैन इन्फ्लुएंस दैट वेयर इट इज अ डोमिनेंस। बट आप सोचो कि भाई मैं पैसे लगा लगा के तुम्हारी टेरिटरी कब्जे में कर लूं, ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। अगर भाई ये नहीं कर पाया, पर अगर ये 2-4 साल तक चलता रहा, इट विल नॉट कम बैक, बिकॉज देन यू वुड हैव क्रॉस्ड इट। ओके, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट होपफुली किसी डिबेट में फिर इस पे डिस्कशन हो, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि ये मुझे तो नहीं लगता है, जिस तरह सुमित साहब ने भी बताया कि अभी ये एंड होने वाला नहीं है। बेशक वो हिंदुस्तान के साथ मामलात हो चाइना के, या फिर अमेरिका और चाइना के मामलात हो, या फिर कोई और चीज़ें इस रीजन में जो चेंजेस आ रही, जो डेवलपमेंट्स हो रही है, तो ये फिलहाल ख़त्म होने वाली शायद नहीं है, बल्कि जो सुमित जी ने कहा है कि मज़ीद बढ़ सकती है इसमें हालात। देखते जी, जी, प्लीज़। हमारे यहाँ एक कहावत फखर भाई, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब मतलब समझोगा, जब किसी का टाइप खराब होता है ना, उसका दिमाग फिर जाता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सुमित साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।